दिया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। बस यहीं से यहीं तक रुक जाओ, क्योंकि यहीं से यहीं तक आपकी एक शर्त है, पहले इसको हल कर लो। देखिए, तो उसके लिए हमको मानना पड़ेगा, माना भिन्न का जो अंश है, यहाँ पे सिर्फ माना लिखो यार, छोड़ो, माना अंश क्या है आपका x है, हर क्या है y है, तो आपकी भिन्न क्या हो जाएगी, भिन्न x बटे y। अब ये आपकी भिन्न हो गई। चलिए अब शुरुआत करते हैं प्रथम शर्त के अनुसार से। तो यहाँ पे लिखो प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार में कह रहा है कि यदि हम अंश में 1 जोड़ दें तो आपकी भिन्न तो x बटा y है, अंश में 1 जोड़ दें, हर में 1 घटा दें, तो हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है, यानी कि ये जो भिन्न है 1 के बराबर हो जाती है। अब देखो बच्चों, मैंने आपको बताया कि अगर कोई पूर्णांक ऐसे लिखा है तो उसके नीचे आप 1 लिख सकते हो, तो 1 बटा 1 हो गया। चलिए अब इनको हल कर लेते हैं। 1 का गुणा x प्लस 1 में तो x प्लस का 1 ही होगा, 1 का गुणा y माइनस 1 में तो y माइनस 1 होगा। अब y को इधर लाओ, x माइनस का y बराबर -1 पहले से इधर है तो माइनस का 1 हो गया, a इधर जाएगा तो माइनस का भी 1 हो जाएगा a भी, तो x माइनस का y बराबर कितना आ गया आपका, माइनस का 2 आ गया। अब ध्यान देना, ये आपका क्या है, समीकरण नंबर 1 है, इसको आपको हल करना है। क्यों हल करेंगे अभी आप पूछोगे, क्योंकि मैं यहाँ पे बोलूँगा कि बोल रहा है कि वह भिन्न क्या है, यानी कि हमको x और y का मान निकालना है। अब की बार हम समीकरण को हल करेंगे, तो हमारा एक समीकरण अच्छे तरीके से आ चुका है। चलिए द्वितीय शर्तानुसार, चलिए शुरुआत करिए यहाँ से। यदि हर में 1 जोड़ दें, तो पहले आप अपनी भिन्न को लिख लें, हर में 1 जोड़ दें तो सिर्फ हर में आपको 1 जोड़ना है, अंश में कुछ नहीं कहना है, तो यह 1/2 हो जाती है, यानी कि 1/2 हो जाती है। अब की बार अंश में नहीं बोला था, याद रखना, जिसमें बोले उसी में काम कहना है। 2 का गुणा x में 2x बराबर 1 का गुणा y प्लस 1 में तो y प्लस का 1, y को इधर लाओगे 2x माइनस का y बराबर 1। ये आपका हो गया समीकरण नंबर 2। चलिए अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 को क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे घटाएंगे। क्यों घटाएंगे उसको देखो। ये आपका समीकरण नंबर 1 है, तो जब भी हम समीकरण को हल करते हैं विलोपन विधि से, तो किसी एक पद को बराबर करके विलोप करते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका x है, ये तो 2x है, बराबर नहीं है। a y है तो a भी y है, बराबर हैं, लेकिन बराबर होना ज़रूरी नहीं है, उनका चिन्ह भी अलग अलग हो, एक का प्लस होना चाहिए, एक का माइनस, लेकिन यहाँ पे दोनों का क्या है, समान है। जब भी चिन्ह बच्चों समान रहता है तो हम क्या करते हैं, घटाते हैं। तो पहले यहाँ पे समीकरण 1 समीकरण 2 को घटाने पर यहाँ पे लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को घटाने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है, समीकरण नंबर 1, और 2x माइनस का y बराबर 1 है, समीकरण नंबर 2। अब देखिए घटाओगे तो चिन्ह चेंज होगा, ये प्लस में है तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस। अब देखिए घटाओ तो 2x में से x घटाओगे तो आपका x बचेगा, लेकिन चिन्ह माइनस का लगेगा। क्यों, क्योंकि ये वाला बड़ा है, ये कट गया यानी कि इसका विलोप हो गया। -2 -1 तो माइनस का 3, माइनस माइनस से कैंसिल, x बराबर 3। आपका x का मान आ चुका है। तो आइए हम समीकरण नंबर 1 में x का मान रख देते हैं, हमारा y का भी मान आ जाएगा। तो समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस का y बराबर माइनस का 2 है, तो x का मान 3 माइनस का y बराबर माइनस का 2।
तो माइनस का y बराबर माइनस का 2, ये इधर जाएगा तो माइनस का 3 हो जाएगा। तो माइनस का y बराबर माइनस का 3 2 कितना 5 हो गया। माइनस माइनस कैंसिल, y बराबर 5 आ गया। यानी कि x बराबर 3 y बराबर 5। तो भिन्न आपकी क्या थी? भिन्न आपकी थी x बटे y। तो x आपका 3 आया है, y आपका 5 यानी कि भिन्न आपकी 3/5 है।